जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए जानते हैं देवी कुंती से जुड़े कुछ और बाकी रहस्यों के बारे में। कुंती जानती थी कि युधिष्ठिर उत्तराधिकारी हैं और योग्य भी हैं, किंतु अपने दम पर राज लेना उनके वश की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी कि सदैव बड़े भाई की बात माने और उनका अनुसरण करें। उनकी शिक्षा और संस्कार उनके पुत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा और जीवन के हर मोड़ पर सभी भाइयों ने युधिष्ठिर का साथ भी दिया और सदैव उनका अनुसरण किया। कभी किसी भाई ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग नहीं की और सदैव युधिष्ठिर के सेवक बनकर रहे। यहाँ तक कि नकुल और सहदेव ने अपने ननिहाल की संपत्ति पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया युधिष्ठिर के लिए। लाक्षागृह के पश्चात पांडवों का जीवन अति कठिन हो गया था। किसी भी वो दरिद्र के घर में शरणार्थी की तरह रहे तो कभी भिक्षा मांगकर गुजारा किया। ऐसे में भीम परिवार के संरक्षक बने। उन्हें शरण देने वाले परिवार की रक्षा करने के लिए कुंती ने भीम को एक राक्षस का वध करने को भेजा। हालांकि वो जानती थी कि उन सब को भीम के बाहुबल की कितनी आवश्यकता थी और उनके इस निर्णय से युधिष्ठिर इसी कारणवश विचलित भी हो गए थे, किंतु कुंती अडिग रही। उन्होंने इस तरह अपने पुत्रों को क्षत्रिय धर्म भी समझाया और ऋण उतारना भी। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी, यह बात उनके मस्तिष्क में व्यास जी ने डाली थी और उन्हें कामपिल्य हो जाने को कहा था स्वयंवर में भाग लेने हेतु। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया में आए तो उन्हें बांट लेने के शब्द कुंती के मुख से अकस्मात नहीं निकले थे। वो जानती थी कि अर्जुन के साथ कौन आया है, क्योंकि युधिष्ठिर नकुल और सहदेव के साथ पहले से ही कुंती के पास मौजूद थे। युधिष्ठिर को राज दिलाने के लिए उन्हें द्रौपद की राजनीतिक शक्ति चाहिए थी और युधिष्ठिर की सुरक्षा और सहायता के लिए उनके भाइयों का साथ। इसीलिए वो भी यही चाहती थी कि द्रौपदी से पांचों विवाह करें, जिससे उन्हें पांचाल का संरक्षण भी मिल जाए और कोई भी भाई कभी युधिष्ठिर को छोड़कर अपना अलग राज्य बनाने की बात कभी नहीं सोचे। कुंती द्रौपदी से बहुत स्नेह करती थी, चाहे विवाह उन लोगों का राजनीतिक जरूरत रही हो, किंतु द्रौपदी ने सबका मन जीत लिया था और कुंती को वे बहुत सम्मान देती थी। कुंती ने यह तक कहा कि द्रौपदी उन्हें अपने सभी पुत्रों से अधिक प्रिय है। जब अज्ञातवास की समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण दूत बनकर आए तो कुंती ने उन्हें कहा कि वो अपने पुत्रों से कहे कि शांति की ना सोच तो वो द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध करें। उन्होंने अर्जुन को अलग से संदेश भिजवाया। इस विषय में वो युधिष्ठिर की ना सुने और द्रौपदी की बात माने। दूत सभा में कर्ण के व्यवहार से कुंती का मन कर्ण से खट्टा हो गया था, किंतु फिर भी वो नहीं चाहती थी कि भाई एक दूसरे का वध करें और इसी कारण से वह कर्ण के पास गई, यह सोचकर कि शायद सत्य को जानकर कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ देगा। किंतु कर्ण को सत्य श्री कृष्ण बता चुके थे और कुंती को देख कर्ण ने उन्हें धिक्कारा और अपनी वर्षों की करवाहट और गुस्से को भी वह छिपा नहीं पाया। उसे लगा वो अपने अन्य पुत्रों की प्राण रक्षा हेतु उसके पास आई है और उसने उन्हें कहा कि अर्जुन को छोड़ अन्य किसी के प्राण नहीं लेगा। कर्ण ने उनके पुत्र होने का रहस्य कुंती ने तब उजागर किया। तब युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडव अपने रिश्तेदारों का क्रियाकर्म कर रहे थे और उनका भाग्य जिस पुत्र को राज्य दिलाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, उसने ही यह बात छिपाने का दोष बिना उनकी मनोदशा जाने कुंती पर ही मढ़ दिया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ का निर्णय लिया तो अपने पुत्रों को छोड़ कुंती ने उनके साथ ही जाने का निश्चय कर लिया, जिससे उनकी सहायता कर सके। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र की मृत्यु वन में लगी आग से हुई थी। महाभारत के अन्य पात्रों की तरह कुंती के जीवन में भी कहीं कहीं ग्रेसेड है, लेकिन क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से अच्छा या पूर्णतया दुष्ट नहीं हो सकता, किंतु फिर भी जिस तरह उन्होंने हर मुसीबत का सामना कर अपने पुत्रों की रक्षा की, उन्हें अच्छे संस्कार दिए
अपनी सूझबूझ से विषम परिस्थितियों से अपने परिवार को निकाला वह अत्यंत सराहनीय है। सत्य तो यही है कि पांडव धर्म के रास्ते पर चलते हुए जिन ऊंचाइयों पर पहुँचे उन्हें वहां तक पहुंचाने में कुंती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।